नमस्कार दोस्तों, जलान मेगा मार्ट के अपने यूट्यूब चैनल जलान बिजनेस जोन में मैं विपिन जलान आप सभी का स्वागत करता हूँ। जी हाँ, आज का वीडियो आप सब ज़रूर देखें। मैं चाहूँगा कि बहुत ध्यान से देखें और पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आज अपने एक ऐसे पॉइंट पर डिस्कस करेंगे जिसको आप बिज़नेस के 4 गोल्डन रूल्स कह सकते हैं, जो मैंने सीखे हैं और मैं चाहता हूँ कि आपको भी ज़रूर मैं ये बताऊँ कि कहीं भी अगर आपको इन 4 गोल्डन रूल्स को समझने में और समझने की वजह से कोई फ़ायदा होता हो तो आप अपने इसको बिज़नेस में ज़रूर अपनाएं और आपका बिज़नेस ज़रूर ग्रो। जी हाँ, मैंने जो सीखा है ये 4R का गोल्डन रूल ये आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो दोस्तों, 4R को समझने के लिए, बिज़नेस के 4 गोल्डन रूल्स को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कोई भी क्वेरीज़ हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं बिज़नेस के 4 गोल्डन रूल्स के बारे में। एक एक करके मैं आपको चारों रूल्स के बारे में बताऊंगा। मैं पहले रूल पर आता हूँ। जी हाँ, 4R का पहला रूल है रिलेशन। जी हाँ, R फॉर रिलेशन। तो बिज़नेस में पहला गोल्डन रूल है रिलेशन बनाना और निभाना। इसमें दोनों चीज़ें हैं, आपको रिलेशन बनाना भी है और निभाना भी है। रिलेशन भी आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ कस्टमर से बनाना है, आपको हर जन से रिलेशन बनाना है। आपका चाहे वो कस्टमर हो, चाहे आपका सप्लायर हो, चाहे आपका गवर्नमेंट हो, चाहे कोई डिपार्टमेंट हो, किसी भी तरीके से आप हर जन से रिलेशन निभाएंगे और रिलेशन बनाएंगे, लॉन्ग टर्म रिलेशन डेवलप करेंगे तो ये व्यापार में आपको फ़ायदा देगा। छोटे से एग्जांपल्स हम इसको समझते हैं अपनी दिनचर्या में कि अगर किसी कस्टमर से हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है तो उससे हमको क्या फ़ायदा होगा। जी हाँ, आप समझिए, किसी कस्टमर से आपका बहुत अच्छा रिलेशन है तो आप उसको कभी भी फ़ोन करेंगे तो वो सुबह शाम में आपकी रिलेशन के खातिर आपके पास ज़रूर आएगा। आपके प्रोडक्ट के बारे में वो जानता हो चाहे नहीं जानता हो, लेकिन आपसे मिलने ज़रूर आएगा, क्योंकि उससे आपका रिलेशन है, व्यवहार एक बना हुआ है। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार वो आपके पास आ गया तो आप अपना पूरा प्रोडक्ट रेंज सब आप चीज़ उसको दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, उसको कन्विंस कर सकते हैं कि वो आपसे जुड़े और आपसे माल ले। दूसरे एंगल से इसको सोचते हैं कि अगर रिलेशन हमारा किसी से ख़राब हो गया तो हमको क्या नुकसान है। अगर किसी से हम रिलेशन ख़राब करते हैं या बिगड़ जाता है किसी कारणवश, तो हमारे लाख अच्छे प्रोडक्ट बनाने के बावजूद भी इसकी पूरी संभावना है कि रिलेशन ख़राब होने की वजह से वो हमारे यहाँ ना आए, कि अरे यार, इस आदमी के यहाँ क्या जाऊँ, इसका तो व्यवहार ही मेरे साथ अच्छा नहीं है, मेरा तो इससे झगड़ा हो रखा है, इसके यहाँ मेरे को अपनापन नहीं महसूस होता है, तो कैसे जाऊँ, क्यों जाऊँ, नहीं जाता, बहुत है माल तो सब जगह मिल जाएगा, कोई नहीं, छोड़ो ना इसको। तो ये ज़रूर पॉइंट आता है दोस्तों, आप इसको एकदम विश्वास के साथ मानिए, रिलेशन बनाने में मानिए, हर आदमी से रिलेशन बनाइए, सॉफ्ट स्पोकन रहिए, अपनी बात अच्छी से कहिए। जितना ज़्यादा आप रिलेशन बनाएंगे, मेंटेन करेंगे, उतना ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। आप अगर अपने सप्लायर से अच्छा रिलेशन बना रहे हैं तो आप सोचेंगे उससे क्या फ़ायदा होगा, हम तो उसको समय पे पैसा दे रहे हैं, प्रोडक्ट उससे ले रहे हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होगा। बिल्कुल नहीं सर। एक आप रिलेशन बनाएंगे तो आप खाली प्रोडक्ट के बारे में मत सोचिए, उससे आपको हिडन फ़ायदे काफ़ी होते हैं लॉन्ग टर्म में। कभी भी समय पे आपको फास्ट डिलीवरी की ज़रूरत पड़ेगी या कोई ऐसे प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको बनवाना है, तो आप सामने वाला आपके रिलेशन में पहले आपका ध्यान रखेगा, आपको प्रायोरिटी देगा, डिलीवरी में आपको प्रायोरिटी देगा। आप कुछ बात अपने हक से बोल सकते हैं कि इसका प्रोडक्ट का हमको कॉस्टिंग थोड़ा ज़्यादा पड़ा, आप हमको सेट करके दो। तो अगर जगह होगी तो रिलेशन के कारण वो जितना भी उससे प्रयास होगा वो करके देगा। ये बात एकदम फैक्ट है। आप इसको लॉन्ग टर्म में आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, व्यापार के गोल्डन रूल में पहला सबसे जो ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो रिलेशन। आप रिलेशन बनाइए। रिलेशन अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे, खुश होकर जुड़ेंगे, और एक आदमी खुश होकर जुड़ेगा तो 10 खुश आदमी को और जोड़ेगा। तो ये बिल्कुल अच्छा है कि आप रिलेशन बनाइए। आइए अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। रिलेशन के बाद 2 मेजर पॉइंट हम एक साथ आपको बताते हैं, रेंज और रोटेशन। तो पहले रेंज की बात करते हैं, रोटेशन को हम तीसरे पॉइंट पे रखेंगे। चलिए,
तो रेंज की हम बात करते हैं। दूसरा पॉइंट पे हम रेंज को मैं रखता हूँ, रेंज रोटेशन आप दोनों आगे पीछे भी कर सकते हैं, पर दूसरे पॉइंट पे मेरे हिसाब से हम रेंज को रखेंगे। रेंज हम किसको कहते हैं? रेंज हम कहते हैं कि आपने रिलेशन तो बना लिया, अब रिलेशन के चक्कर में कस्टमर आपके यहाँ आ रहा है लेकिन आपके पास प्रोडक्ट की वैरायटी ही नहीं है, रेंज ही नहीं है, तो आप उसको कैसे कन्विंस करोगे? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा। तो अगर आप कस्टमर से पहले आपने रिलेशन बना लिया और उसके बाद आपके पास आ रहा है, तो आपको रेंज रेडी रखनी पड़ेगी। आप रिलेशन किसी से बना रहे हैं, रेंज रेडी रखिए, तो कस्टमर आएगा तो रेंज के बलबूते पे उसका आपसे रिलेशन नहीं भी बना है, रिलेशन मान लीजिए ख़राब नहीं है लेकिन अच्छा भी नहीं है, नया कस्टमर है, तो आपसे कैसे जुड़ेगा? आपकी रेंज से जुड़ेगा। आपके पास रेंज अच्छी है, वो आपसे रेंज से अट्रैक्ट हो गया तो आपसे जुड़ेगा। एक बार रेंज उसको पसंद आ गई, फिर बातचीत करके आप उससे रिलेशन भी डेवलप कर लीजिए। तो रेंज और रिलेशन दो चीज़ आपके, दो आर इसमें राइट हो गए, सक्सेस हो गए, तो आप दो तरीके से आप इसमें माहिर हो जाओगे। तो दो पॉइंट आपके ओके हो गए तो उससे व्यापार करना आपको ईजी हो जाएगा। तो रेट, आपकी रेंज और रिलेशन आप उसको मेंटेन करके चलिए। अपनी दुकान में आपको जो भी प्रोडक्ट रखना है, साड़ी रखना है तो साड़ी की पूरी रेंज रखिए कि एक कस्टमर आ रहा है तो उसके दिमाग में फ़िक्स होना चाहिए कि मेरे को ये रेंज चाहिए तो इस दुकान में मिल जाएगी, मेरे को ये रेंज चाहिए तो फलाना के यहाँ मिल जाएगी। तब उसके दिमाग में एकदम क्लियर होगा, भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए तो मेरे को यहाँ तो मिलेगी ही मिलेगी, मेरे को ये चप्पल चाहिए तो यहाँ तो मिलेगी ही मिलेगी, मेरे को रुमाल चाहिए तो यहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा। इस प्रकार से आपको जिस रेंज पर भी आपको रखनी है, जो आपका यूएसपी प्रोडक्ट है उसकी पूरी रेंज आपके पास होनी चाहिए जिससे कस्टमर आपसे जुड़े। कस्टमर के जुड़ने के बाद रेंज की वजह से जुड़ेगा तो आप उससे रिलेशन बना सकते हैं। रिलेशन की वजह से आपसे जुड़ रहा है तो आपको उसको रेंज दिखा के उसको कन्विंस कर लेना है और आप उसको आगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट आप उसको बेच सकते हैं। तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं रोटेशन। रोटेशन भी दो प्रकार के होते हैं, आप ध्यान से इसको समझिएगा। रोटेशन का मतलब खाली पैसे के रोटेशन की बात नहीं होती, पैसे का रोटेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ में आपको प्रोडक्ट का रोटेशन भी बहुत ज़रूरी है। दोनों चीज़ का रोटेशन आपको व्यापार में अपने यहाँ पे मेंटेन करना है। पैसे का रोटेशन तो आप स्वस्थ व्यापार करके करोगे कि कपड़ा आप उधारी कम बेच रहे हो, कैश ज़्यादा बेच रहे हो, उधार कम खरीद रहे हो, कैश ज़्यादा खरीद रहे हो, तो आप धीरे धीरे करके वो रोटेशन साइकिल आप कैसे मेंटेन कर रहे हो, ये धीरे धीरे आपकी सेट होगी। लेकिन स्टॉक का रोटेशन, आपके पास स्टॉक का रोटेशन बहुत ज़रूरी है कि नया स्टॉक आपके पास आता रहे, बिकता रहे, पुराना निकलता रहे, स्टॉक नहीं हो, फिर नया आता रहे, फिर बिकता रहे, फिर नया आता रहे, फिर बिकता रहे। पुराना स्टॉक कुछ हो भी रहा है तो धीरे 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 करके आप उसको निकालते रहें, उसको जमा नहीं करना है। इसको कहते हैं स्टॉक का रोटेशन, जो कि बहुत ज़रूरी है। उसको आप सेल लगा के निकालें या समय समय पर डिस्काउंट करके कैसे भी करके निकालें, वो आपको लेकिन निकालना पड़ेगा, उसका रोटेट करते रहना पड़ेगा। अगर एक जैसा डेड स्टॉक आपके यहाँ होने लग जाएगा तो वही बात होगी कि कस्टमर कभी आएगा, आपके रिलेशन में आ भी गया, उसको आपके यहाँ रेंज समझ में आ भी रही है लेकिन उसको दिख रहा है कि सारा माल तो इनके यहाँ पुराना दिख रहा है, मेरे को रोटेशन नहीं हो रही है इनके पास नए स्टॉक की, तो इस वजह से उसको मज़ा नहीं आएगा। हो सकता है रोटेशन, स्टॉक के रोटेशन की वजह से वो आपसे ना जुड़े। तो ये तीनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है, रिलेशन के बाद रेंज, उसके बाद रोटेशन, कि आपका स्टॉक का रोटेशन भी प्रॉपर हो रहा हो, नया से नया माल आप उसको दे पा रहे हो, व्यवस्थित तरीके से दे पा रहे हो। तो तीनों पॉइंट आप उसको फॉलो करेंगे तो आप तीन चीज़ में सक्सेस हो जाएंगे। 3 आर आपके पूरे होते हैं और 3 आर पूरे होने पे काफ़ी हद तक कस्टमर आपसे सेटिस्फाई हो जाएगा और आपसे जुड़ा रहेगा। चौथा जो हम पॉइंट लेके आते हैं वो है रेट। तो चौथा पॉइंट भी आप समझिए जो कि व्यापार के लिए बहुत ज़रूरी है, रेट। जी हाँ, आप एक रीज़नेबल रेट में व्यापार करेंगे, एक फ़िक्स मार्जिन से व्यापार करेंगे तो आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी। और सामने वाले को आप बाज़ार से भाव में कपड़ा देंगे या उससे कम भाव में कपड़ा देंगे तो आपके अगर बाकी 3 पॉइंट से जुड़ा हुआ है, आपसे उसका रिलेशन बन गया है, आपकी रेंज से वो संतुष्ट है, आपके नए स्टॉक रेगुलर अपडेट हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं, उससे वो खूब अच्छा खुश है, और आपका रेट अगर बाज़ार से सस्ता है या फिर बाज़ार से महंगा नहीं है कम से कम, और 4 पॉइंट अगर आपके ओके हो जा रहे हैं तो सोने पे सुहागा है। अगर ये 4 आर आप मेंटेन कर ले रहे हैं दोस्तों, तो व्यापार का गोल्डन रूल आप समझ जा रहे हैं और आप बिल्कुल से कोई भी कस्टमर को आप सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो जी हाँ, रेट, रेंज, रोटेशन, रिलेशन, आप इसको किसी भी एंगल से देखें, ये चारों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है।
अब इसको कोई का भी अगर डिसबैलेंस होगा व्यापार में तो कहीं ना कहीं आपका व्यापार इफ़ेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल हम रेट की बात करते हैं, अगर कोई प्रोडक्ट का आपका रेट बहुत ज़्यादा है, भाई बाज़ार में सेम प्रोडक्ट 300 रुपये में मिल रहा है और आपके यहाँ वो सेम प्रोडक्ट 350 रुपये का है, 400 रुपये का है, तो कस्टमर क्यों आपसे लेगा? काफ़ी कस्टमर ऐसे होंगे जो वहाँ से ले भी लेंगे, लेकिन आपसे रिलेशन अच्छा है तो शायद आपको बुरा लगे ये सोच के आपको बताए भी नहीं। तो आपको ही ध्यान रखना है कि एक अच्छा कस्टमर है, उसको रेंज पसंद आ रही है, नया स्टॉक भी आप रोटेट करके आप उसको दे रहे हो, फिर भी क्यों कपड़ा नहीं ले रहा है? कहीं आपका रेट तो ऊंचा नहीं? तो वो भी आपको ध्यान देते रहना है कि कोई भी चीज़ का डिसबैलेंस होगा तो आपसे कपड़ा नहीं लेगा। अगर रेट आपको एकदम कॉन्फिडेंस है कि भाई बाज़ार से आप रेट व्यवस्थित दे रहे हो, तो फिर कस्टमर को आपको देखते रहना कि आप नए प्रोडक्ट का रोटेशन तो दे रहे हो। अगर नया प्रोडक्ट आपके पास नहीं है, पुराना पुराना माल है, तो शायद वो आपसे नहीं ले। उसी प्रकार से आपका रेंज अगर प्रॉपर नहीं है कि आपके पास भाई 2 ही चीज़ की आइटम है, 2 ही वैरायटी है, तो कितना वो भी ले लेगा? तो आपको रेंज भी मेंटेन करनी है। चौथा पॉइंट तो बहुत ज़रूरी है, आपको समझ में आ ही गया होगा, किसी से आपका रिलेशन ही ख़राब है तो उसको आप इनवाइट ही कैसे करोगे, उसको बुलाओगे कैसे? और आपने कॉम्प्रोमाइज़ करके इनवाइट कर भी लिया तो सामने वाले का भी ज़रूरी नहीं है कि उसका ईगो बोले कि भाई मैं इसके यहाँ जाके माल देखूँ या ख़रीदूँ। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। ये जो व्यापार के गोल्डन 4 रूल हैं, 4R हैं, ये आपको बिल्कुल ध्यान दे के समझना है, अपनी डायरी में लिख लेना है। रेट, रेंज, रोटेशन, रिलेशन, आप इसको किसी भी एंगल से देखें। जैसा हमने समझाया रिलेशन, फिर हमने समझाया रेंज, फिर हम जैसा समझाया रोटेशन, उसके बाद हमने समझाया रेट। इस क्रम में हमने इसको लिया। मोटा मोटी ये क्रम एकदम मेरे दिमाग से ओके बैठता है, क्योंकि रिलेशन सबसे टॉप है। नहीं अगर आपका रिलेशन होगा तो कोई नहीं आएगा। रेंज आपके पास नहीं होगी तो रिलेशन होने के बावजूद आ भी जाएगा, लेकिन रेंज नहीं होगी तो संतुष्ट नहीं होगा। रिलेशन भी अच्छा है आपके पास, रेंज भी अच्छी है, लेकिन नया स्टॉक अपडेट नहीं हो रहा है तो भी रेगुलरिटी नहीं बनेगी। रिलेशन अच्छा है, रेंज अच्छी है, नया स्टॉक भी अपडेट होते जा रहा है आपके पास, लेकिन आपके रेट्स प्रॉपर नहीं है तो भी आपको दिक्कत आएगी। तो दोस्तों ये 4R का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। कोई भी स्वस्थ व्यापार करने के लिए आप इन 4R को फॉलो कीजिए तो आपका व्यापार, मैं समझता हूँ कि स्वस्थ तरीके से, अच्छे तरीके से, हेल्दी तरीके से डेवलप होगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये 4R आपको समझ में आए होंगे। 4R आप कोशिश करेंगे कि फॉलो करें। हम भी अपनी कंपनी जलान मेगा मार्ट में भरपूर कोशिश करते हैं कि ये 4R अच्छी तरीके से फॉलो हों। उसका हमको काफ़ी फ़ायदा भी मिला है। इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हमने काफ़ी कस्टमर से समझा भी है, कस्टमर से हमारा अच्छा रिलेशन भी बना है। उनको हम लोग रेगुलर प्रोडक्ट का रोटेशन भी करते रहते हैं और रेगुलर उनको रेंज भी हम नई नई अपडेट करते जा रहे हैं। रेंज भी हम भरपूर रखते हैं और रेट्स भी हमारे यहाँ पे एकदम मिनिमम से मिनिमम आपको मैन्युफैक्चरिंग रेट्स मिलते हैं। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि जलान मेगा मार्ट में 4R हम फॉलो करते हैं। तो दोस्तों आपको कुछ भी क्वेश्चन हो या इन 4R के बारे में और कुछ भी समझना हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का सारा सही तरीके से उत्तर दे पाएँ। और दोस्तों जलान मेगा मार्ट में ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।